ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यही परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। पंडित दौलत राम जी ने ये कहा है कि ज्ञान के समान, ज्ञान के बराबरी का कोई भी सुख का कारण नहीं हो सकता है। यह परमामृत है और यह परम अमृत जन्म जरा मृत्यु के रोग का निवारण करने वाला है। लेकिन सम्यक ज्ञान मात्र से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। यह बात पंडित दौलत राम जी ने इसी ढाल में कही है कि सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित लीजिए। अर्थात वो ये कहना चाहते हैं आगे की बात कि ज्ञान के समान सुख का कारण कोई भी नहीं है, यह परम अमृत है। लेकिन एक ध्यान रखना होगा कि ज्ञान अगर आपका राग द्वेष रहित नहीं है तो वह ज्ञान मोक्ष का कारण नहीं हो सकता है। मोक्ष का कारण तो वही ज्ञान होगा जो ज्ञान सम्यक ज्ञान हो और चारित्र्य के साथ हो, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्ञान और वैराग्य के अभाव में मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। जो भी सुधी श्रावक, श्राविका, मुनि, आरिका आदि मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, वे ज्ञान तो स्वाध्याय के माध्यम से अर्जित करें, यहाँ कोई बाधा नहीं है। लेकिन स्वाध्याय के ज्ञान के साथ यदि चारित्र्य या वैराग्य नहीं हुआ तो ये बात भी आप बिल्कुल निश्चित समझ लेना कि यह ज्ञान जो होता है आपके लिए मद का कारण बन जाएगा। इस ज्ञान का मद आएगा, रोशनी तो होगी पर रोशनी होने से चोरों का पता भी लग जाता है कि चोर यहाँ बैठे हैं, परंतु रोशनी से चोरों का पता लग जाने से चोर भगते नहीं हैं, चोर दूर नहीं हो सकते हैं। जिस तरीके से पंडित भूधरदास जी ने कहा है कि ज्ञान दीप तप तेल भर, घर सोदे भ्रम छोर, या विधि बिन निकसे नहीं बैठे पूरब चोर। उन्होंने ये बात कही थी है कि ज्ञान का दीपक ले लिया और तप का तेल भी भर दिया उसमें, और भ्रम को छोड़ करके पूरा घर आपने चोरों को पकड़ने के लिए कर लिया, लेकिन चोर निकलने वाले नहीं। चोर तो तब निकलेंगे जब आपके पास उनको निकालने की दमखम होगी। यदि आप चोरों के साथ अपनी वीरता नहीं दिखाएंगे तो निकलने वाले नहीं। तो ज्ञान रोशनी कर सकता, प्रकाश कर सकता है, परंतु चारित्र एक ऐसी चीज है जो चारित्र उस ज्ञान के साथ साथ कार्य रूप परिणत करने के लिए पर्याप्त होता है। इसलिए सम्यक ज्ञानी होए बहुरी चारित्र लीजिए, ये जो पंडित दौलत राम जी ने अपनी बात कही है उसका आगाह यद्यपि क्रम आने पर करते, लेकिन हम आज यहाँ पहले इसलिए कर रहे हैं कि ज्ञान को ही मात्र महत्व देने वाले लोग ये कहने लगते हैं कि नग्न होने की आवश्यकता नहीं है, दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है, चारित्र्य का बोझ क्यों ढोएं? क्योंकि उन्होंने चारित्र्य को बोझ समझ लिया है। जिन्होंने चारित्र्य को बोझ समझा है उन ज्ञानियों के लिए हम ये कहना चाहते हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। यह सूत्र हमें याद रखना चाहिए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों की एकता से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब तक तीनों की एकता प्राप्त नहीं होती है
तब तक मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। जिस तरीके से एक बोरी में बंधे हुए बीज को जब तक खेत में नहीं डाला जाता है तब तक अंकुरण नहीं होता है।